हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद एमजे सर। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में एम तक सभी रूट वर्ड्स को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लेटर एन से शुरू होने वाले रूट वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, लगभग ये ज्यादा नहीं है, लगभग अराउंड 15-16 रूट वर्ड्स हैं, तो इनको इस वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए आज का सबसे पहला वर्ड देखते हैं लेटर एन से स्टार्ट होने वाले रूट वर्ड्स में। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज NARR, नैर। ओके, NARR, नैर। इसको प्रोनाउंस नैर करेंगे। टेल, नैर मीन्स टेल, टेल यानी बोलना। ठीक है ना, नैर का मतलब होता है टेल। अब ये याद रख लेना, नैरेट, नैरेट करना, नैरेट, नैरेटिव, नैरेटर। ओके, नैरेट, नैरेटिव, नैरेटर। अब इनकी मीनिंग देख लो। अब नैर का मतलब आपको पता चल गया है, टेल। नैरेट का मतलब होता है कोई स्टोरी को बोलना, है ना। टेल यानी क्या होता है, बोलना, टू स्पीक। नरेट का मतलब कोई स्टोरी को बोलना, हो गया नरेट। नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब कुछ जो स्टोरी जो हम बोलते हैं ना, उसी स्टोरी को हम बोलते हैं नरेटिव। ओके, एक किस्सा, एक घटना, जब हम किस्सा सुनाते हैं, नरेट करते हैं, है ना। हम बोलते नहीं है, हम जैसे अगर ऐसे तो बोलते ही है, लेकिन उसको एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश के लिए कोई वर्ड बना है उसके लिए, तो वो है नरेट करना उसको। जैसे पोएम्स के लिए हम क्या करते हैं, पोएम्स को गाते हैं ना, बोलते थोड़ी हैं, तो पोएम्स को रिसाइट करते हैं, रिसाइट करते हैं। वैसे स्टोरी को हम नरेट करते हैं, और जो स्टोरी होती है उसको हम नरेटिव बोल सकते हैं, और जो स्टोरी बोलने वाला होता है उसको नरेटर बोल सकते हैं। ओके, बोलते ही हैं, बोल सकते हैं क्या, नरेटर। ओके, नेक्स्ट NAT, नेट। नेट का मतलब होता है NAT, नेट, NAT, नेट, नेट। ये प्रोनाउंस आएगा उसका नेट। बॉर्न, नेट का मतलब होता है बॉर्न। देखते हैं इसकी मीनिंग्स। अब यहां पर तो आपको इतना ही समझना है, नेट, नेट मीन्स बॉर्न। ठीक है ना। अब आगे जब इन वर्ड्स में ये जो NAT यूज होगा, वहां पर आपको मीनिंग घुसेट देनी है अंदर, है ना, लगानी है, इसका अर्थ निकालना है, वहां पे तर्क लगाना है अपना। ठीक है ना, NAT। अब देखो बॉर्न, बॉर्न का मतलब जन्म। ओके, देखो इननेट। अब नेट का मतलब तो सर आपने बता दिया, बॉर्न। इननेट का मतलब क्या हो गया, इननेट का मतलब होता है जो जन्म से ही अपने अंदर कोई गुण लेके आए, है ना, तब उसे कहते हैं इननेट। ओके, जैसे कि बोलते हैं ना, ये तो बॉर्न चैंपियन, ही वॉज अ बॉर्न चैंपियन, ही वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, ही वॉज बॉर्न डम, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि जन्म से ही उसको इनहेरिटेड यानी कि आनुवांशिकता, आनुवांशिक क्रम जो होता है ना, देखिए बचपन से, यानी कि जो जन्म लेते ही जिसके अंदर जो गुण आ जाते हैं उनको बोलते हैं इननेट। नेक्स्ट वर्ड है नेटल। नेटल का मतलब क्या होता है, नेटल का मतलब क्या होगा, इट बॉर्न, यानी कि जैसे जन्म से संबंधित, इट परटेन्स टू अ बॉर्न, यानी कि जन्म से संबंधित कोई वर्ड है तो वो है नेटल। ठीक है ना। नेचुरल, नेचुरल। अब यहाँ पे नेचुरल नहीं बोलेंगे, नटुरल भी नहीं बोलेंगे, नेचुरल बोलेंगे। नेचुरल का मतलब समझते हैं ना, जो जन्म से है वैसा का वैसा। जैसे कि हमने जब जन्म लिया था तब हमें झूठ बोलना नहीं आता था, है ना, और भी बहुत कुछ बुरी आदतें नहीं आती थी, अच्छी आदतें भी नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद में हमने सीख ली, है ना। कोई चीजें हम होती हैं जो अपने आप सीख लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, हम बोलना अपने आप ही तो सीख लेते हैं। इंग्लिश तो आपको सीखनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी ये लैंग्वेज नहीं है ना, आप तो दूसरों की लैंग्वेज पढ़ रहे हो। ठीक है, यह हमारी एग्जाम्स की नीड है, लेकिन हम जो एक हिंदी है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, उनको हम पढ़ते थोड़ी है, वो अपने आप नेचुरली आ जाती हैं। एक तो होती है नेचुरली आना, एक होती है अब आप सीख रहे हो, वो नेचुरली नहीं बोल पाते लोग फिर, है ना। तो नेचुरल का मतलब होता है जो बिना किसी मिलावट के, ठीक है ना, बिना किसी मिलावट के, वो होता है नेचुरल। नेक्स्ट NAV, नेव। नेव का मतलब होता है शिप। देखो इतना याद कर लिया। अब नेक्स्ट इन वर्ड्स में देखो, इन वर्ड्स को याद करना है आपको, और इनको बस ध्यान में रखना है कि जहां पर भी ये वर्ड आ जाएंगे इसका मतलब होता है शिप। शिप भी नहीं आया तो शिप से रिलेटेड वर्ड होंगे वहां पे। ठीक है ना, NAV का मतलब तो शिप। अब NAVAL आ गया, इसका मतलब शिप से रिलेटेड ही कोई वर्ड होगा। NAVAL, नेवल। नेवल का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आर्मी में, नेवी में, और जो पहले के टाइम में वॉर होते थे, शिप वॉर होते थे, है ना, वहां पर जो शिप जो होते थे उनके लिए काम में लेते थे वर्ड नेवल। ओके, नेविगेट। देखो नेविगेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेविगेट, शिप के अंदर बैठकर समुद्र का चक्कर लगाना, है ना, समुद्र में घूमना, टहलना, उसको कहते हैं नेविगेट। ओके, अगर हम पैदल लगाएं ग्राउंड पर तो वॉन्डरिंग। ओके, ही वॉज वॉन्डरिंग। अगर नेविगेट समझ में आ गया। सर्कम नेविगेट क्या होता है, सर्कम नेविगेट यानी कि मान लो ये है पूरा ओशियन, अज्यूम करो ओशियन है, और यहां पर बोट लेकर, शिप लेकर हम घूम रहे हैं, है ना, ये सेंटर है, इसके अराउंड घूम रहे हैं हम, इसके राउंड राउंड घूम रहे हैं,
तो फिर उसको बोलेंगे सर्कमनेविगेट। लेकिन उसमें कहीं पर भी घूम रहे हैं हम, चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ, तो उसको बोलेंगे नेविगेट। आइए नेक्स्ट वर्ड पर, NECRO, नेक्रो। नेक्रो, नेक्रो मीन्स डेड, नेक्रो मीन्स डेड। देखो नेक्रोफिलिया, नेक्रोफिलिया का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लाइक्स डेथ, अ पर्सन हु लव्स डेथ, जिसको मृत्यु पसंद है उसको हम बोलते हैं नेक्रोफिलिया। किसको पसंद है? किसी को नहीं, लेकिन होते हैं ना कई संघी, उनको पसंद होती है कईयों को नेक्रोफिलिया। तो फिर ये क्या है? समझ गया, समझ में आ गया वर्ड? नेक्रो का मतलब तो होता है डेड, फिलिया यानी कि जो डेथ से क्या करे? प्यार करे, लव करे, जो जिसको डेथ पसंद हो वो उसको बोलते हैं नेक्रोफिलिया। नेक्रोसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेक्रोसिस? नेक्रोसिस का मतलब क्या हो गया? और नेक्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया? चलो नेक्रोलॉजी वर्ड पहले देखते हैं। नेक्रोलॉजी, नेक्रोलॉजी, नेक्रो का मतलब तो डेथ, डेथ, डेथ। लॉजी का मतलब हमने पढ़ा है स्टडी, है ना? उसका क्या? उसका अध्ययन करना, उसका विश्लेषण कर देना, एकदम से एनालिटिक्स करना उसका। तो नेक्रोलॉजी का मतलब होता है टू गेन नॉलेज अबाउट दोज पर्सन हु हैव डेड, जो मर चुके हैं, ठीक है ना? उनके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं नेक्रोलॉजी। अब नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है किसी टिश्यू का, अपने बॉडी के अंदर किसी टिश्यू का, सेल का अंत हो जाना, खत्म हो जाना, किसी भी इंजरी की वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। नेक्रो यानी डेथ, किसका? टिश्यूज का, ओके, सेल्स का, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। आइए नेक्स्ट वर्ड पर, NEG, नेग। नेग का मतलब क्या होता है? नो। NEG, नेग, नेग का मतलब नो। अब नेग जहां जहां आएगा उसका मतलब नो नहीं, नकारात्मक ही वर्ड बनेगा। देखो नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब नकार देने लायक, नकार देने लायक, नकार देने योग्य। जैसे कि कोई मुझे बोले कि ये सर ये प्रॉब्लम है, मतलब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यानी कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना उसको हम बड़ी बना रहे हैं, तो वो क्या है? नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर कर दो, अनदेखा कर दो। नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव तो सबको पता होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक। रीनीज, रीनीज का मतलब क्या होता है? रीनीज का, रीनीज इसको बोलेंगे रीनीज। रीनीज का मतलब होता है जैसे कि पहले तुम क्या करते हैं? प्रॉमिस कर देते हैं और निभा देते हैं, लेकिन कभी कभी हम प्रॉमिस नहीं निभा पाते, उसको बोलते हैं रीनीज। ओके, उसको क्या बोलेंगे? रीनीज। जब हम प्रॉमिस को नहीं निभा पाते हैं, अपना वादा पूरा नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं रीनीज। नेगेटिव है ये वर्ड भी। ओके, न्यू, न्यू मीन्स न्यू, रिसेंट, न्यू मीन्स न्यू या फिर रिसेंट। न्यू क्लासिक, न्यू क्लासिक का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो हिस्ट्री है ना, उस मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना, ये हो गया न्यू क्लासिक। न्यू नेटल, न्यू नेटल का मतलब, नेटल का मतलब क्या होता है? न्यू नेटल, नेटल का मतलब होता है एक नवजात शिशु। न्यू नेटल का मतलब एकदम से जो नया नया जो बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, उसको कुछ हफ्ते ही हुए हैं, बस एक हफ्ता ही हुआ है, उसको बोलेंगे न्यू नेटल। ओके, न्यू कॉलोनायलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, कॉलोनायलिज्म, कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनी। न्यू का मतलब नया, है ना, जो अभी अभी किसी का गुलाम बना हो। कॉलोनियम, कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है? गुलाम, गुलाम बनाना। जैसे कि पहले इंडिया, हमारी एशियन कंट्रीज भी क्या थी? पहले इंग्लैंड की, ब्रिटेन की क्या थी? कॉलोनियल कंट्रीज थी। कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? गुलाम थे हम भी, फिर हमने आजादी ली, लड़के छीन ली उनसे, है ना, हमारी आजादी ली थी, तो कॉलोनियलिज्म, ठीक है ना, समझ के? जो अभी अभी बनता है, जैसे कि कोई निम्न क्षेत्र है, कोई कमजोर है, उस पर कोई बड़ा क्षेत्र आ जाए, है ना, बड़ा क्षेत्र अपना अधिकार जमाए, उसके बड़े क्षेत्र के अनुसार ही वहां पर काम हो। अब जैसे कि हुआ था ना यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, समझ गए? वैसा केस। ओके, NEPHR, नेफ्र, NEPHR, नेफ्र। नेफ्र का मतलब होता है किडनी। ये क्या है? किडनी। देखो किडनी, किडनी का मतलब क्या होता है? किडनी का मतलब, किडनी का मतलब क्या होता है? किडनी होता है ना। नेफ्रिटिस, देखो नेफ्रिटिस का मतलब क्या होता है? नेफ्र यानी किडनी। नेफ्रिटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी का मतलब होता है किडनी की खराबी। ओके, किडनी खराब हो जाए ना, उसको बोलते हैं नेफ्रिटिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेफ्रिटिस, NEPHRITIS, नेफ्रिटिस। नेफ्रोटोमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफ्रोटोमी? नेफ्र मतलब किडनी, नेफ्रोटोमी का मतलब हो गया जब हम किडनी के रिलेटेड कोई सर्जिकल, कोई स्ट्राइक नहीं, ऑपरेशन करें, है ना, सर्जरी करें, तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोटोमी। ओके,
नेफ्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का मतलब होता है, देखो किडनी होती है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, कभी अपने बायोलॉजी में पढ़ा है तो किडनी के अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं वो, तो उनको ही बोलते हैं, एक यूनिट होती है नेफ्रॉन, ठीक है ना, किडनी के अंदर ही होते हैं, ऐसे बहुत सारी होती हैं, ऐसे ऐसे कुछ शायद डायग्राम है उसका, मैंने पढ़ा था, नेफ्रॉन्स कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं, मतलब उसकी बहुत सारी नंबर्स में होते हैं, सबके पास होते हैं, ठीक है ना, नेफ्रॉन। ओके, आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट वर्ड्स देखते हैं। न्यूरो, न्यूरो का मतलब होता है नर्व, न्यूरो का मतलब होता है नर्व, नर्व का मतलब होता है नस। ओके, देखते हैं वर्ड्स। न्यूरैल्जिया, न्यूरैल्जिया यानी कि किसी एक नर्व के साथ साथ में पूरा उस हिस्से का दर्द होना, यानी कि कोई एक नस दर्द हो रही हो और उसी नस के आसपास में पूरी बॉडी भी दर्द हो रही हो, तो उसे कहते हैं न्यूरैल्जिया। ओके, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी जो स्टडी होती है नर्व्स की, उसको कहते हैं न्यूरोलॉजी, और जो स्टडी करके जो डॉक्टर बनता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, जो स्टडी करने वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, और जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स का मतलब क्या होता है, यानी न्यूरोटिक्स का मतलब होता है मैनियाक होता है, मैनियाक का मतलब क्रेजी इंसान, जैसे कि जिसके नर्व्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आने के कारण वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें बिलीव ना करके अपने अंदर ही एक कल्पना कर रहा है, अज्यूम कर रहा है अपने ही एक वर्ल्ड को, तो उसे कहते हैं न्यूरोटिक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड नॉर्म। नॉर्म का मतलब होता है नेम, और ये वर्ड मिस नॉर्मर, ये हमने पहले भी पढ़ा है, मिस नॉर्मर पढ़ा है ना हमने पढ़ा था, ये कौन से लेटर में, शायद एस में, मिस में पढ़ा था हमने, MIS, मिस में पढ़ा था, मिस नॉर्मर ही पढ़ा था। मिस नॉर्मर का मतलब क्या होता है, मिस नंबर का मतलब होता है जब कोई किसी का नाम, है ना, नहीं ले पाता, सही से नहीं ले पाता। मिस का मतलब क्या होता है, देखो ये पढ़ा था हमने, मिस का मतलब होता है गलत, है ना, मिस नॉमर यानी कि गलत नाम ले लेना किसी चीज का, किसी इंसान का, उससे कहते हैं मिस नॉमर। नॉमिनल, नॉमिनल है भाई ये, तो नॉमिनल का मतलब नाम के लिए है, ठीक है ना, नॉमिनल। ओके, नॉमिनल। नेक्स्ट नॉमिनेट, नेक्स्ट वर्ड इज नॉमिनेट। नॉमिनेट पता है आप सबको, जब किसी चुनाव में हो या फिर चुनाव इलेक्शन में या फिर कोई और चीज में हम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तब हम अपना नाम लिखवाते हैं उसमें, या फिर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने नाम लिखवाते हैं, उसी चीज को बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉमिनेट। ओके, नॉमिनेट। नेक्स्ट वर्ड नन। नन का मतलब होता है नो, नॉट, विदाउट। नन का मतलब होता है नो, नॉट, विदाउट, बिना। देखो नॉन डिस्क्रिप्ट, नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्ट का मतलब जानना है, नॉन का तो सबको पता है, नॉन का मतलब नहीं, है ना, डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है विस्तार पूर्वक, है ना, विस्तार पूर्वक डिस्क्लेम करना उसको। ओके, तो देखो डिस्क्रिप्ट, नॉन डिस्क्रिप्ट यानी उसके बारे में और फीचर्स हमें नहीं बताए गए हैं, इसका मतलब होता है नॉन डिस्क्रिप्ट। समझ गए, नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब जब हमें किसी चीज के बारे में डिटेल से नहीं बताया गया होता है तब हम उसको बोल सकते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट। अगर उसको डिटेल से बताया गया होता तो हम बोलते हैं ये तो डिस्क्रिप्टिव है ना, तो डिस्क्रिप्टिव है। नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन क्या होता है, फिक्शन का मतलब जानना है हमें, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, है ना, अज्यूम करके जो स्टोरीज बनती हैं, जो फेरी टेल्स बनती हैं, बचपन में देखो हम सब ने पढ़ी होंगी कि जिसमें पेड़ भी बोलता है, जानवर भी बोल रहे हैं सारे, है ना, तो वो सारी स्टोरी जो अज्यूम करके बनाई होती, कल्पना होती है, वो रियल लाइफ में उनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे चंदा मामा है या फिर कोई और है, हम रियल में तो नहीं बोल सकते ना उसको, हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस बच्चों को एंटरटेन करने के लिए वो स्टोरीज बनाई थी, उनको बोलते हैं फिक्शन। तो नॉन फिक्शन का मतलब क्या हो गया, फिक्शन नहीं है, यानी कि रियलिटी है इस बार, ठीक है ना। ओके, नॉन सेंस, सेंस का मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता से बात करना, तर्क से बात करना, लेकिन नॉन सेंस का मतलब कि कुछ भी बेतुकी बात, है ना, मतलब नॉन सेंस। हाँ, किसकी याद आई, समझ गए ना। NOT, नॉट, नॉट का मतलब नॉट, नोट है भाई, यहाँ पे इसको प्रोनाउंस देखो, आगे वर्ड्स में देखना, नोट प्रोनाउंस होगा ये, मार्क, है ना, नोट का मतलब मार्क। NOT नॉट होता है, लेकिन यहां पर प्रोनाउंस कैसे होगा, नोट, NOT, नोट, 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 ठीक है ना, मार्क। नोटेबल, नोटेबल का मतलब कि
मार्क किया गया है उसके ऊपर ध्यान देने लायक है वो कोई बात, जैसे कि मैं अभी इनको नोट कर रहा हूं, है ना, नोट ही तो कर रहा हूं, मैं मार्क कर रहा हूं इनको, इन पर ध्यान देना है, ये ध्यान देने लायक बात है, ये वर्दी है ध्यान देने की, ठीक है ना। नोटेबल, नोटराइज, नोटराइज का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने सबने सुना होगा अगर ये मूल निवास बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ये बनाना है, तो फिर जाके इस पे नोटरी, आय प्रमाण पत्र बनाना है तो नोटरी करवा के लो पहले। तो नोटरी, नोटरी क्या करते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं नोटराइज, बोलते हैं उस प्रोसेस को, नोटरी नहीं नोटराइज बोलते हैं उस प्रोसेस को। सर्टिफाई करवाते हैं ना किसी गेजेटेड कोई भी एक सरकारी जो भी है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनसे, तो नोटराइज, ठीक है ना। एनोटेट, एनोटेट का मतलब क्या होता है कि उसको नोट नहीं किया गया, एनोटेट, ठीक है ना। एनोटेट, चलो मैं इसको एनोटेट ही कर देता हूं, इसको नोट ही नहीं करता हूं, इसकी मीनिंग इसकी ऐसी है तो इसको नोट भी नहीं करेंगे, एनोटेट, ओके। एनोटेट, इट इज अनोटेड, ओके। नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? नाम, है ना, नाम, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन यहां पर होगा डिक्लेयर, डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर का मतलब घोषणा कर देना, है ना, घोषणा कर देना। अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा कर देना, ठीक है, डिक्लेयर कर देना, हो गया। डिनाउंस का मतलब भी घोषणा करना, इसमें तो देखो कैसे ये सब बातें घोषणा करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? फिर उसमें हार्श क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी कि एकदम कड़ी निंदा की जाती है, उसको बोलते हैं डिनाउंस, ओके। कड़ी निंदा की जाती है उसको बोलते हैं डिनाउंस। नेक्स्ट, इन्यूनिकेट, इन्यूनिकेट, इसमें भी देखो क्या है, डिक्लेयर ही हुआ है, यानी कि घोषणा ही की है लेकिन क्लियरली। इसका थोड़ा सा इन सब में देखो मीनिंग तो सेम होने वाली है ना, अगर रूट वर्ड ही एक ही पढ़ रहे हैं तो मीनिंग तो सेम ही होगी, लेकिन माइनर माइनर जो डिफरेंस है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। इन्यूनिकेट, इन्यूनिकेट का मतलब क्या होता है कि डिक्लेयर करना लेकिन क्लियरली, वो बोलता है ना इन्यूनिकेट इट, यानी कि साफ साफ बताओ भाई, ठीक है ना, इन्यूनिकेट, ओके। नेक्स्ट वर्ड एनओवी, नव, नव यानी न्यू। अब देखो वर्ड्स, इनोवेट, इनोवेट का मतलब क्या होता है? इनोवेट का मतलब नई चीजें बनाना, नई चीजें लेकर आना, इनोवेट करना, यानी कि नई नई चीजों का आविष्कार करना, इनोवेट, इनोवेशन, उस प्रोसेस को पूरे को बोलेंगे इनोवेट, इनोवेशन सॉरी, और इनोवेट तो वर्ब होता है। नेक्स्ट, नोवेल्टी, नोवेल्टी का मतलब नया, एकदम से जो नया होता है उसको बोलते हैं नोवेल्टी। नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है, मान लो कि अब मैं हूं, मैंने अभी पढ़ाना नया नया शुरू किया है तो मैं क्या हूं? नोवाइस हूं, नो सीखिया हूं मैं एकदम से, मुझे कुछ ज्यादा आता पता नहीं है, हाँ पढ़ा सकता हूं, लेकिन अब मैंने यूट्यूब पर स्टार्ट ही किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी मुझे पता है, तो नोविस वही होता है, मैं ही हूं नोविस, नो सीखिया हूं, ठीक है। रिनोवेट, रिनोवेट, रिनोवेट का मतलब क्या होता है? दोबारा से बनाना किसी चीज को, दोबारा से नया बना देना किसी चीज को, ठीक है ना। अब मान लो ये जो मेरा स्टूडियो है, रूम तो अभी नहीं है, रूम में जब कैमरा बंद कर दूंगा तब हो जाएगा रूम, अभी स्टूडियो में बोलूंगा, तो मेरा जो स्टूडियो है ना, इस स्टूडियो को मैं अगर मैं मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं और इसको एकदम से बढ़िया एकदम बना दूं, है ना, तो उसको बोलते हैं रिनोवेट, है ना। इसमें कलरिंग कर दूं, डिजाइन वगैरह कर दूं, है ना, बढ़िया एकदम से, तो उसको बोलेंगे रिनोवेट करना, ओके। न्यूमर, न्यूमर का मतलब नंबर, न्यूमर मीन्स नंबर। इन्यूमरेट, इन्यूमरेट का मतलब क्या होता है? इन्यूमरेट यानी कि ये, चलो आप बताओ इन्यूमरेट क्या होता है, ये आप बताओ। न्यूमेरोलॉजी क्या होता है? न्यूमेरोलॉजी, न्यूमर नंबर, लॉजी स्टडी, स्टडीज ऑफ नंबर, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनके मैजिकल यूज होते हैं ना कहीं के, मैजिकल यूज का मतलब यानी कि दो है उसमें से ना, ऐसा कुछ नहीं, मैजिक कुछ नहीं, उनके जो और भी बहुत सारे यूज होते हैं जो हमको पता नहीं होते, नॉर्मली किसी को पता नहीं होता है, जो जिसका सब्जेक्ट नहीं होता उसको नहीं पता होते हैं, तो उनकी स्टडीज करना उसको बोलते हैं न्यूमेरोलॉजी। मैथ्स देखो, अब किसी के सब्जेक्ट है उसको पता चल गया होगा कि भाई मैथ्स देखो इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके पढ़ते जाओ और इंटरेस्ट आता जाता है, तो न्यूमेरोलॉजी उस स्टडी को बोलते हैं। न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब बहुत मात्रा में, है ना, मैनी, टू मैनी इज नोन एज न्यूमेरस। हो गए हमारे आज के वीडियो में एन से स्टार्ट होने वाले सभी रूट वर्ड्स को। अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो फिर आप इसको शेयर वेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह बढ़ाओ अपने दोस्तों के साथ, नए हैं और भी कोई डिमांड है तो मुझे बताओ, पूरा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।